हेलो और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और ढेर सारी बातें आज के शो में हम करने जा रहे हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल, आपके सवाल और उनके जवाब, और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाइसेंस फॉर आस्क के एमडी पंकज कपूर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड अब हम इस नए साल में भी एक हिस्सा पूरा कर चुके हैं शुरुआती, और ये पहला या जो 2 महीने हैं उनमें हमने बहुत कुछ देखा। नंबर्स अभी भी आ रहे हैं, लॉन्चेस अभी भी हो रहे हैं, अलग अलग सिटी का अलग अलग मिजाज है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड किस तरह का, अगर मैं अगले 2-3 महीने की ही बात करूं या गर्मी तक की ही बात करूं, बरसातों में फिर रियल एस्टेट का मूड थोड़ा चेंज होता है, लेकिन कैसा दिख रहा है आपको? अभी तक तो मोमेंटम है बरकरार। अगर आप देखिए तो अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया है मुझे, लेकिन मिड लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स में हमें इम्प्रूवमेंट अभी भी दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर करीब 15% की ग्रोथ रही है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हमको कोई डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो मार्केट जो है वो मोमेंटम मेंटेन किए हुए है। इंटरेस्ट रेट की जो बढ़ोतरी हुई है वो अभी तक एब्जॉर्ब हुआ है, आज भी वो 9% से नीचे है। तो इतना अलार्मिंगली हाई नहीं हुआ है कि पूरे सेगमेंट और अक्रॉस सेगमेंट जो है वहां पे इम्पैक्ट आए। प्रॉपर्टी प्राइजेस भी थोड़े बहुत बढ़ने चालू हो गए, हालांकि मुंबई और जैसे मेजर सिटीज में बहुत ही मॉडरेट इंक्रीज रही है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, अहमदाबाद ऐसी शहरों के अंदर जो है ग्रोथ जो है डबल डिजिट के ऊपर पहुंच गई। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एक लॉस ऑफ सेगमेंट हो रहा है इंटरेस्ट रेट के लिए, जो एंड यूजर जो आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो फैंसिटर थे जो अपना डिसीजन थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो लॉस हो रहा है डिमांड में वो कंपनसेट हो रहा है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है। कोई ऐसा अलार्मिंगली साइन नहीं दिखाई दिया है कि एक स्लो डाउन है मार्केट में और एक इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक को लेकर के कोई चिंता की बात है हाउसिंग सेक्टर के ठीक है, अंदर। चलिए जी। तो चीज़ें ऑलमोस्ट एट द प्लेस हैं, जगह पर ही हैं। कुछ एक फैक्टर्स हैं जरूर जरूर इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई बड़ा असर मार्केट पे देखने को नहीं मिला है। चलिए सवाल जवाब के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर प्रमोद कुमार साहब मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। सर मुझे पूछना था, CLAY CLSS स्कीम हाँ हाँ। कभी तक वैलिड है? क्योंकि मैंने जब बैंक में पूछा था तो उसने बोला था कि नहीं अभी ये बंद हो गया है, और मैंने मीडिया में देखा तो बोला कि दैट इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर। अच्छा देखिए, अब उसमें क्या होता है, उसमें 2-3 अलग अलग हिस्से होते हैं। शहरी अलग होता है, ग्रामीण अलग होता है, इसलिए उनके लिए अलग अलग है। तो और इस पे हम जानकारी लेते हैं। तो पंकज जी, ये जो मेरा प्लेस है नासिक के बगल में देवलाली प्लेस है, वहाँ के लिए है सर। ओके ठीक है सर। तो चलिए, आप मुख्य तौर पे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं, उसका जो बेनिफिट मिलता है। पंकज जी, तो क्या है ये जितना मुझे आइडिया है कि ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ग्रामीण के लिए अलग और फिर शहरी के लिए अलग रहती है, और उसमें से कुछ एक शुरू हैं और कुछ एक खत्म भी हो चुकी हैं। देखिए, जो CLSS स्कीम है वो आपकी 31 मार्च 2022 के आगे जो है वो बंद हो गई। तो और अब और थोड़ा जो एक्सटेंशन दिया गया दिसंबर 2024 तक के लिए, ये केवल वो वाले प्रोजेक्ट्स थे जो ऑलरेडी सैंक्शन थे। तो करीब 1,22,00,000 घर जो हैं जो मार्च 2022 के पहले सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन से कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके लिए एक्सटेंशन दिया है। जो नए घर अगर आप कुछ और नया बेनिफिशरीज का नया सैंक्शन होना बंद हो गया मार्च 2022 के बाद, जो उससे पहले ऑलरेडी सैंक्शन हाउस थे उसको एक्सटेंशन मिला है। नहीं तो CLSS स्कीम जो आपको बैंक ने बोली है, अब उसका न्यू सैंक्शंस के ऊपर उस पे रोकथाम लग गई है। अब वो एप्लीकेबल नहीं है आपके पास। चलिए, तो प्रमोद साहब वी आर सॉरी, लेकिन यही इसका एक क्लेरिफिकेशन है कि पुराने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, जो एक टाइमलाइन के पहले सैंक्शन थे, सिर्फ उनके लिए पैसा आता रहेगा। वहां पर जो लोगों की बुकिंग है उनको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो नए लोग पहुंच रहे हैं, बैंक ने आपको सही जानकारी दी है, वो अब स्कीम 2022 के बाद कंटिन्यू नहीं कर रही। एक्सटेंशन सिर्फ वहां मिला है जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन और अभी पूरे
नहीं हुए हैं। नए प्रोजेक्ट से अब ये स्कीम हट चुकी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको शायद फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी अपने घर के प्रति प्रयत्नशील रहे और कुछ और हमसे जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये और भी लोगों के लिए जानकारी होगी जिनको अगर थोड़ा कन्फ्यूजन था कि पीएमएवाई स्कीम का क्या पोर्शन जारी है और क्या बंद हो गया है और क्यों कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा और आपको नहीं, तो ये उसका क्लैरिफिकेशन है। हमारे अगले कॉलर हैं नितिन कुमार साहब, जो हमें राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या प्रश्न होगा? जी सर, मैंने ना अपने लिए 3 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करे हैं। बेस्टेक आनंदा सेक्टर 81 में, एमआर पाम हिल्स सेक्टर 77 और एक ट्यूलिप वॉलेट है सेक्टर 70 में। इनमें 3 BHK ये सेक्टर आप कहाँ के बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन? गुड़गांव के सेक्टर्स हैं। ओके। और मेरे को इनमें से 3 BHK ऑलमोस्ट सेम रेट में ही है, 1.1 से लेकर 1.35 तक या 1.4 तक। तो अब बिट कंफ्यूज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड appreciation after some time, after 3-4 years, which will be the better place. एक बार आप नाम दोबारा बताएंगे प्रोजेक्ट्स के? हाँ जी, बेस्टेक आनंदा सेक्टर 81 में हो गया, ठीक है। सेक्टर 77 में एमआर पाम हिल्स। एमआर पाम हिल्स, ओके। और तीसरा है ट्यूलिप वॉलेट, जो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है anyhow, सेक्टर 70। लेकिन ये सेक्टर 70 कहाँ का है? गुड़गांव के, 3 गुड़गांव के। गुड़गांव के, ओके, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि यहाँ पर कुछ एंट्री नोएडा के नाम से हो गई थी, लेकिन इट्स ओके। तो ये गुड़गांव के 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं पंकज जी, जिनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन थोड़ा आप बोल रहे हैं एट पार ही हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इनको ये मिल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं बन पा रही कि कौन सा बेहतर होगा। देखिए, नेक टू नेक है और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। हालांकि जो सेक्टर 77 है वो पहले डेवलप हो चुका है, तो आप वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बेस्टेक पार्क और ट्यूलिप वॉयलेट में अगर आप देखेंगे तो ट्यूलिप वॉयलेट जो है प्रोजेक्ट जो है वो सदर्न पेरिफेरल रोड के पास में है एग्जिस्टिंग, और जो कमर्शियल और आईटी डेवलपमेंट भी है उसका उसको इम्पैक्ट हो सकता है। और साथ में यहाँ पे रेंटल यील्ड भी अच्छी है इन कंपैरिजन टू बेस्टेक। सो बेस्टेक में अगर 2.21% की रेंटल यील्ड है तो ट्यूलिप में 2.67% की। हालांकि इतना ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम ये बोलें कि आप ट्यूलिप वॉयलेट की तरफ ही ध्यान दीजिए। लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मेरा रुझान जो है ट्यूलिप वॉयलेट के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो रिलेटिवली क्लोजर है हाईवे से और सदर्न पेरिफेरल रोड का उसको बेनिफिट अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप इसका चुनाव करेंगे। और बेटर रेंटल यील्ड अगर होती है तो एप्रिसिएशन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि आप ट्यूलिप वॉयलेट की तरफ ध्यान दें। बेस्टेक पार्क भी इतना बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस और अपने इंटरेक्शन के बेसिस पे भी चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली आप अगर खुद को रहने के लिए देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए आपका ऑफिस कहाँ से पास में पड़ता है और आपके बच्चों का जो है वहाँ पे सोशल फैब्रिक कैसा है। सोशल फैब्रिक और दूसरे एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा बेस्टेक पार्क ज्यादा पॉजिटिव आता है, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मेरे हिसाब से ट्यूलिप वॉयलेट में आपको बेटर एप्रिसिएशंस के चांसेस हैं, क्योंकि वो पेरिफेरल रोड से कनेक्टिविटी उसकी बेटर है। तो नितिन जी, ऑलमोस्ट आपके जो भी प्रोजेक्ट आपने चुने सभी ठीक नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, किसी में कुछ कम तो किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में एक बेनिफिट ज़्यादा तो किसी में एक बेनिफिट कम, तो वो कंपैरिजन तो शायद एकदम कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर एक ओवरऑल पिक्चर जो कह रहे हैं यहाँ पर सर की, आपको ट्यूलिप वॉयलेट में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर आपके जो मेजर कंसर्न्स हैं वो फुलफिल होते हैं। बाकी आप थोड़ा अपने हिसाब से और सोच सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को देखते हुए ट्यूलिप वॉयलेट आपके लिए एक नेचुरल चॉइस बनेगी। तो थोड़ा क्लियर कट सा आंसर है ये पंकज जी की तरफ से। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और उनके जवाब पंकज जी से।